हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे, कल इसके पहले बात किए थे हम जीन के बारे में। आज हम देखते हैं एक है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा, तो जब डीएनए 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 से एमआरएनए 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 से प्रोटीन, डीएनए डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। ये जो प्रोसेस होती है यही क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एमआरएनए एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ये होता है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन्स। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम होगा, एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और डीएनए से डीएनए डीएनए से डीएनए भी बनता है, इसको बोलते हैं डीएनए से डीएनए का बनना। ये होता है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन आर डुप्लीकेशन बोला जाता है। आर डुप्लीकेशन, है ना। और ये डीएनए से डीएनए बनेगा, इसको बोलते हैं सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस ये बनता है सी डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है, या सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम है क्रिक। क्रिक क्रिक ने इसके बारे में सबसे पहले बात किया था या बताया था प्रोसेस को, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो कभी कभी ये हो सकता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी है ये। डीएनए से आरएनए या आरएनए से डीएनए भी बनता है। आरएनए से डीएनए एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, एंजाइम जो होता है, एंजाइम कौन सा यूज होगा? एंजाइम ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक है, यहाँ पे यूज होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किसने बताया था? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें होता क्या है? इसमें mRNA से डीएनए बनता है, डीएनए। और किसने दिया था? प्रोपोज्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमर, है ना, टेमिन एंड बाल्टीमर, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज हुआ था? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और साइंटिस्ट कौन सा? प्रपोज बाय टेमिन एंड बाल्टीमर। इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेमिनिज्म प्रोसेस, टेमिनिज्म प्रोसेस, ठीक है, टेमिनिज्म प्रोसेस बोला जाता है इसको, टेमिनिज्म प्रोसेस, ठीक है। ये डीएनए ठीक है, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन, ये क्या है? सेंट्रल डोग्मा है। और ये प्रोसेस ये सेंट्रल डोग्मा के बारे में क्रिक ने बताया था। एक डीएनए से आरएनए और आरएनए से वापस से डीएनए का बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इसके बारे में एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है? टेमिन एंड बाल्टीमर, है ना, टेमिन एंड बाल्टीमर इन्होंने बताया था। और इसीलिए टेमिन के नाम पर इस प्रोसेस को टेमिनिज्म प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है, टेमिनिज्म प्रोसेस। और एंजाइम जो यहाँ पे यूज होता है, एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, समझ में आया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। और इससे बनेगा क्या? सेंट्रल डोग्मा से बनेगा प्रोटीन बनेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस प्रोटीन को रेगुलेट करने वाला प्रोटीन जो बनेगा, ठीक है, प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए जो कुछ मॉडल पढ़े जाते हैं, प्रोटीन रेगुलेशन जिसको बोला जाता है, रेगुलेशन जो मॉडल पढ़े जाते हैं, इसमें एक है लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन, और दूसरा है ट्रिप्टोफेनोपेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लैक ओपेरॉन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।